Hello students, this is Pinky Yadav and we are doing Psychology Unit 5 Personality. Okay, so this is the new topic of Personality chapter जिसमें आज का topic है हमारा Will and Character. Okay, this topic is totally different from the whole chapter Personality. Okay, तो यहाँ पे Will and Character दो topic है जो कि हम पढ़ेंगे. This is very short and definitions में पूछ सकते हैं. Okay, so let's start. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम विल करेंगे. विल मतलब होता है क्या? इच्छा. ओके, इच्छा को हम विल बोलते हैं. तो विल का डेफिनेशन क्या होता है? तो द वर्ड विल रेफर्स टू एक्सेप्ट परफॉर्म्ड इंटेंशनली और अंडर फोर्स. ओके, तो विल मतलब क्या होता है? एक ऐसा रेफरेंस है, एक ऐसा वर्ड है जिससे कि हमें पता चलता है कि हम एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, कुछ हरकत कर रहे हैं इंटेंशनली या फिर फोर्स में आकर के. ओके, इंटेंशनली होता है जानबूझकर या फिर कोई फोर्स कर रहा है उसके वजह से. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? विल बोलते हैं. दिस इज़ जनरली डिज़ायर और एक्शन डन बाय पर्सन अननोइंगली और नोइंगली. ओके, ये क्या है? जनरली जो विल होता है वो क्या आता है? डिज़ायर होता है किसी भी इंडिविजुअल का. ठीक है, डिज़ायर मतलब क्या होता है? इच्छा होता है जो कि हम एक्शन के रूप में करते हैं या तो जान के या फिर अनजाने में. ओके, इसको बोलते हैं. नेक्स्ट है व्हेन अ पर्सन कमिट्स एक्टिविटी एज पर हिज चॉइस, दिस इज़ नोन एज फ्री विल. ओके, जब पर्सन जो है कोई एक्टिविटी करता है, कमिट मतलब होता है करना. ठीक है, कोई पर्सन अगर कोई एक्टिविटी कमिट करता है तो अगर उसकी पूरी चॉइस होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री विल. ओके, इसको बोलते हैं फ्री विल. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी क्वालिटी ऑफ एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर. ठीक है, तो ये क्या होता है? क्वालिटी होता है किसका? बिहेवियर के एस्पेक्ट का, यानी कि बिहेवियर के तरीके का. ओके, तो ये क्या है? टॉपिक विल. ओके, तो विल क्या है? विल बेसिकली इच्छा को बोलते हैं, जिसमें हमने इस विल के बारे में ये सब कुछ पढ़ा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कैरेक्टर. ओके, सो बेसिकली कैरेक्टर क्या होता है? विल होता है इच्छा एंड कैरेक्टर होता है सेट ऑफ बिहेवियर. ओके, कि कैरेक्टर क्या होगा? जैसे हम जो एक्ट करते हैं, जो बिहेव करते हैं, उसको बोलते हैं कैरेक्टर. ओके, सो कैरेक्टर यहाँ पे क्या है? कैरेक्टर इज़ अ सेट ऑफ बिहेवियर ट्रेट्स डिफाइन व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन एंड इंडिविजुअल्स आर. ओके, कैरेक्टर क्या है? एक बिहेवियर का ट्रेट है, यानी कि बिहेवियर का तरीका है जो कि हमें कैसे मिलता है? हमारे बिहेवियर की वजह से मिलता है, या फिर हो सकता है हमें हेरिडिटी मिला है, यानी कि हमारे अगर पेरेंट्स गुस्से नेचर के हैं, यानी कि एंग्री नेचर के होते हैं, तो हमारा कैरेक्टर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वैसा होता है. या फिर हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? हमारा जो कैरेक्टर है वो भी कुछ वैसा ही गुस्सैल नेचर का हो जाता है. ओके, तो किसकी वजह से होता है? बिहेवियर ट्रेट की वजह से होता है. एंड क्या डिफाइन करता है ये? कि हम किस तरीके के पर्सन हैं या किस तरीके के इंडिविजुअल है. ओके, इस पर डिपेंड करता है. इट डिटरमाइंस वेदर पर्सन विल इफेक्टिवली अचीव गोल्स, is good at deal with others and will obey all the laws and rules of group. ओके, तो जो कैरेक्टर है वो क्या डिटरमाइन करता है? कि जो पर्सन है वो अचीव कर सकता है कि नहीं, कुछ अचीव कर सकता है कि नहीं, या गोल अचीव कर सकता है कि नहीं. जैसे कि अगर हम सही से बिहेव नहीं करेंगे तो क्या ऐसे लोग ऐसे सोचते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं. ओके, उनको कुछ नहीं आता होगा, तो हम पहले ही सोच लेते हैं वो लोग. तो इसलिए कैरेक्टर से क्या पता चलता है कि हम अपना गोल है वो अचीव कर सकते हैं कि नहीं, किसी चीज़ में हम अच्छे हैं कि नहीं काम करने में. एंड साथ ही साथ हम लॉ को, पता नहीं हम लोग वो लोग सोचते होंगे कि लॉ को ये लोग जो कानून है उसको मानते होंगे नहीं, और रूल्स को नहीं मानते होंगे. ठीक है, तो इस तरीके से लोग अगर कैरेक्टर के बारे में ये लोग सोचते हैं. ओके, ऑल्दो कैरेक्टर इज़ रिलेटेड टू पर्सनैलिटी, इट इज़ नॉट द सेम थिंग. ओके, तो ऑल्दो क्या होता है? यानी कि जो वैसे कैरेक्टर जो क्या होता है? पर्सनैलिटी से रिलेटेड होता है, और ये क्या है? दोनों सेम थिंग नहीं है. ओके, पर्सनैलिटी और कैरेक्टर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. ओके, नाउ इम्पोर्टेंस क्या है कैरेक्टर का हमारी लाइफ में? तो इट डिटरमाइन सक्सेस. कैरेक्टर अगर अच्छा होगा तो जो पर्सन है उसका जो फ्यूचर है, उसका जो सक्सेस है वो भी अच्छा होगा. ओके, इफ़ सपोज़ अगर किसी का कैरेक्टर अगर ऐसा है कि वो बहुत लेट तक सोता है, ठीक से पढ़ नहीं सकते हैं, ओके, तो बेसिकली क्या होगा? उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है. बट यही कैरेक्टर उसका अगर पॉजिटिव हो, जैसे कि सुबह उठ जाना, सबको रिस्पेक्ट देना, अच्छे से पढ़ना, तो इसका क्या होगा? सक्सेस जो है उसको मिलेगा. ओके, तो सक्सेस को डिटरमाइन करता है
वर्क स्पेस को इम्प्रूव करता है, यानी कि जहाँ पे हम काम कर रहे हैं अगर वहाँ पे हम अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, हमारा कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा वर्क स्पेस भी ख़राब होगा। ओके। मोटिवेट अचीवमेंट, लोगों को मोटिवेट करते हैं, खुद को मोटिवेट करते हैं कि वो अचीव करें। ओके। इट बिल्ड्स रिलेशनशिप यानी कि हमारे जो संबंध है उसको सही करता है, अच्छा करता है। और इंक्रीज हेल्थ, और हेल्थ को क्या करता है, ये बेटर करता है। ओके। तो ये क्या है, कैरेक्टर है। ओके। सो हमने ये दोनों टॉपिक पढ़ा, विल एंड कैरेक्टर, जो कि पर्सनालिटी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ओके। सो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है ये फिनिश होता है। ओके। ये होल चैप्टर पर्सनालिटी। सो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।